लक्ष्मी थप्पड़ फाड़ के भर देगी लेकिन विनाश कर देगी। क्योंकि विष्णु नहीं आया ना, इसलिए दुरुपयोग है। और जब विष्णु को ले आओ, वो बैठ जाए, तब फिर लक्ष्मी सेवा करे, तब सदुपयोग हो गया। फिर गलत नहीं करेगी, सही करेगी। तो जो भी जरूरत पड़ी ले आएगी, बोलना नहीं पड़ेगा, प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, चिल्लाहट नहीं करनी पड़ेगी, अब दुख और सुख दोनों का त्याग कर देना पड़ेगा। तो ये मानव के क्षेत्र की चीज है, मानव करता नहीं उसको। मानव तो जब से पैदा हुआ माता के गर्भ में उल्टा लटका रहा, चिल्लाहट मचाएगा, भगवान से वह मिलता रहा, कहता ना भगवान निकालो इस तकलीफ से। सांसा घिट रही थी, मलमूत्र मुंह के पास से निकल रहा था, तो भगवान की दया हुई, प्रेषण पीड़ा आई तो निकला, पृथ्वी में गिरा, कहाँ 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 भूल गया। पहले प्रण किया था कि मुझे निकालो तो मैं आपको प्राप्त करूंगा, फिर भुला गया कहाँ कहाँ। जैसे आदमी कमरे में पड़ा हो, सुबह निकले, थोड़ा अंधेरा हो, रसनी पड़ी है, सर्प का भ्रम हो गया, सर्प सर्प सर्प, और वो सर्प हाथ में रह गया और जिंदगी भर भुला गया, और रसरी का ज्ञान ही खत्म हो गया। परमात्मा रूपी रसरी मिल ही नहीं भाई। फिर ये संसार रूपी सर्प पकड़ में आया, जानकारी आई, भाई यही में नाच रहा है। माता के संस्कार, पिता के संस्कार, वही तो चलता है। और परंपरा डाली है ऋषि मुनियों ने, महापुरुषों ने, उन्होंने इस बंधन को काट के जबरदस्त त्याग किया और त्याग करके परमात्मा को पाके दिखा दिया। हमें तुम्हें सबको बता दिया है शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, वेदों के द्वारा, कि हमने क्या किया और कैसे प्राप्त किया, और फिर कैसे हम देखो संतान पैदा कर रहे हैं और कैसे निबंधन हो रहे हैं। हमको कोई बांध नहीं सकता माया, सब कुछ करते हुए अलग थे। जानते हो कथा, तुम कहा करते हो ना, कृष्ण भगवान के यहाँ गोपी एक मर्तबा गई तो उन्होंने कहा कि आज पकवान बनाओ, तो मेरे गुरु महाराज आए तो उनको जाके भोजन कराया। तो दुर्वासा जमुना पार बैठे, तो भोजन बना बना के छप्पन पकड़ ले गई, तो जमुना पड़ी, लोग गए। तो उसने कहा कि जमुना पड़ी, हम कैसे जाए, कल मेरा नाम ले लो, अगर ब्रह्मचारी तो कृष्ण भगवान ब्रह्मचारी है तो जमुना उतर जाए, जाओ लोग नाम लिए तो उतर गए, चले गए। फिर उनको भोजन कराए, सब चीज खाए, और फिर लौटी वहां से प्रणाम करके, फिर जमुना पड़ गई। फिर गई, बोले महाराज तो जमुना पड़ी हुई, क्या बोले बोलना है। दुर्वासा सदैव दूध खाने वाले को कहते हैं, जो दुर्वा खाता दूध, जो सदैव दुर्वा खाता है, कभी कोई चीज नहीं खाया हो, अगर ये सत्य है तो जमुना उतर जाए। जमुना उतर गए तो वो जाके थाली वाली फेंक दिए,
कृष्ण के सामने आ गई, कहे बोले तो धूल, तुम भी धूल तो तेरा गुरु भी धूल। तमाम किलोल हम लोगों के साथ में करते हो खुलाफाती, और क्या झूठ बोलते हो, तो जमना से मिले हुए हो क्या? कैसी तुम्हारी एनर्जी है, क्या है? और उधर वो देखो थे गुरु बाबा बनाया, महाधूल तो सब चीज खाया और कह दिया कि हमने कुछ नहीं खाया, और जब न मान लिया। तो यही अलौकिक है। फिर पद चले सुने फिर गाना, कर बिन कर्म करे बिन दाना। परमात्मा बगैर आंख के देखता है, बगैर कान के सुनता है, बगैर पैर के चलता है। करोड़न पैर हैं उसके, करोड़न आंख हैं, सबके अंदर है, सबसे बाहर है। अंदर खोजते हैं लोग तो बाहर अलग खड़ा हो जाता है, और अलग खोजते हैं तो अंदर मिल जाता है, तो पकड़ में नहीं आता। ऐसा कलाबाज है वो, कहीं है ना झूठ है ना सत्य है, दोनों है। इसलिए दोनों का अधिकार है वो, सत्य पर भी अधिकार है, असत्य पर भी अधिकार है। अगर असत्य कह देगा तो भी सत्य बन जाएगा। इसलिए ये सब समझने का विषय है कि कैसे हमारा अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार इस कायदा कानून में एडजस्टिंग पा जाए, समझ में आ जाए। ये संतों की रहनी पकड़ में कैसे आए, हमारी बुद्धि कैसे ऐसे निश्चित हो जाए कि ये किलाबाजी उल्टी पुल्टी, ये समझ में कैसे आए। तो जिसके समझ में आ गया है वो मान ले गया। इसलिए परमात्मा सदैव कृपा करता रहता है, वर्षा होती रहती है हर आदमी के ऊपर। हम अपने विकारों, अपने मन बुद्धि, अपनी इच्छाओं के प्रबल जाल में फंस के हम बिगाड़ लेते हैं, बना लेते हैं। और ये प्रकृति क्षेत्र की बात है, बनाना और बिगाड़ना। परमात्मा के यहाँ न बनता है न बिगड़ता है, वहाँ अंतःकरण है न इंद्रियां, इंद्रियों के परे, प्रकृति के परे, तो सबसे परे। तो ऐसी शैली से सब देखा जाए तो समझ में आए, वही के बाद हम हो जाए, समझ में आने लगेगा। वो तो जब तुम्हारे मन में ये होता है कि हम भजन करें, तो जो पहले के किए हुए हैं वो आ के खड़े हो जाते हैं अंदर, दिखाई नहीं पड़ता। तो ये पड़ा है, ये पड़ा है, कैसे भजन करोगे? अपने ही हाथ से बटबट रसरी, अपनी गटैया का फांसा, धोबी भाई जलवी से मरद पियासा। हमने अपने हाथ से पटके लगा दिए पास, फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। सुलझे कैसे? प्रश्न ही नहीं पैदा होता। परिवा घास होती है, एक तो लोगों ने देखा होगा जंगल में, तो कांटा लग जाता तो जितना हरकत करेगा तो अंदर जाएगा, निकलने का नाम नहीं जानता। तो इसलिए अब तो यह है कि उसमें जब हम उसी पर आरोपित हो जाए, जिद कर ले, बगैर जिद के कुछ होता नहीं, जिद कर ले, मर जाएंगे, हटेंगे नहीं, अपने को सौंप दे वो, तब वो सरल हो जाता है। और जो
वज्र से कठोर परमात्मा मेरू से कोमल हो जाता है। और जो हमारे पास ताकत नहीं है, कमजोरी है, 100 पैसे में 4 पैसा भजन करते हैं, 4-6 पैसा 10 पैसा तक प्रेम है भगवान, और 90 पैसा नहीं आए तो 90 आदमी से 10 आदमी कब तक लड़ी है, वो हार जाते हैं। तो मन के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो मन कहता है कि अरे भजन जान लो भारत में, हमारी गति नहीं, वो हम समझ ही नहीं पाते कहाँ ये निर्णय हो रहा है। यही तो रामलीला है। रामलीला कहीं रावण लंका में थोड़े ही रहा, कहाँ की धूल थई जाए। राम अयोध्या में थोड़े पैदा हुए। अबध सारे समूह प्रिय नहीं सोम, और यह प्रसंग जाने को ये अयोध्या को तो सब जानते हैं ना, और वो भगवान वाले ज्ञान को कोई जानता है। वहां पैदा हुए, जन्म भूमि मम पुरी सुहावन, उत्तर दिश सरजू वह पावन। भगवान की जन्म भूमि कहाँ है? पवित्र पावन पूर्व, वहां सरजू नदी बह रही है, श्वासा चल रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, यही सरजू है। जो मंजे सो बिनहि प्रयासा, जो थोड़ा हो इसका मंजन कर ले, थोड़ा जजन कर ले, थोड़ा वह जपा जप ले, तो मम समीप पावे न वासा, कल्याण हो जाए। कहाँ अयोध्या है? दशरथ तो 10 इंद्रियों में अनुगत चेतन के प्रतिबिंब को कहते। ये हमारे तुम्हारी 10 इंद्रियां हैं, इनके सामूहिक जो अनुगत चेतन का प्रतिबिंब, उसका नाम दशरथ। ये 10 इंद्रियां जब विषय में चली जाती है तो दशानंद बन जाता है, रावण बन जाता है। कहीं है नहीं, यहीं बन जाए तुम्हारे अंदर। दशानंद, 10 सिर जिसके थे, 10 इंद्रियों का विषयों में आनंद लेने वाला है। और जब 10 इंद्रियों को रोक लिया गया, ईश्वर उन्मुख हो गए, तो 10 रथ हो गया। ये है, ये सजातीय विजातीय, एक दूसरे के अपोजिट। समझ में आ रहा है? और जहां दशरथ हुआ रुके, तब कुशलता की अनुभूति हो गई, कौशल्या आ गई, भक्ति कर्म अच्छा बनने लगा, कैकेयी आ गई, सुमति अच्छी हो गई, सुमित्रा आ गई। तो फिर ज्ञान आने में देर लगेगी। जब इतना काम हो गया तो ज्ञान रूपी राम आ गए, विवेक लक्ष्मण आ गए, भाव भरत आ गए, सत्संग शत्रुघ्न आ गए। शुरू हो गया सजातीय पार्टी। और जो विजातीय पार्टी है दुर्गुणों की, मोह रावण क्रोध कुंभकर्ण काम मेघनाद लोभ नारायण कपट काले अभिमान है रावण, बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, संसार समुद्र, ये काया किला, सबसे सुंदर है। उपमा दी गई है सोने की थी। समझ में आया? ये बीमारी है। जब हमारा वहां से हटे ना, वो ज्ञान तो हमारे दिमाग में घुस गया है, तो ये कैसे घुसेगा? और जब वह निकले तब ये घुसे, और जहां ये घुसा तहां वो पलट देगा सब दुनिया का, अपने से ठीक हो जाएगा, पीसफुल शांति आ जाएगी। और जहां राम तैयार पैदा हुए
तो फिर वशिष्ठ कहते हैं श्रेष्ठ सब वशिष्ठ ज्ञान को, गुरु को, और परम गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, विश्वामित्र, आगे लेने के लिए। दशरथ, मैं राम और लक्ष्मण को ले जाऊंगा, मुझे तंग करते हैं राक्षस, ये ताड़ुका के लड़का मारीच, सुबाहु, इनके बारे में भजन नहीं कर पाता हूं। कहा था तो फिर राम और लक्ष्मण जहां मिल गए, कहा फिर ये तर्कना ताड़ुका है। तर्क करते रहते हैं ना कि किसी चीज को बढ़ने नहीं देती, आगे भजन नहीं करने देती साधकों को। तर्कना ताड़ुका, ये कैसे खत्म हो, बगल राम के जाने नहीं खत्म होगी। जब जा रहे हैं तो आई ताड़ुका, राम विश्वामित्र ने क्या कहा, राम शाम हो रहा है, राक्षसों की गतिविधि बढ़ जाती है, जल्दी मारो इसको, ये ताड़ुका है। मारा, बाण गिर गए। तो ये तर्कना रूपी जो ताड़ुका है, ये जब खत्म होगी, तब ये मन रूपी मारीच और मन का जो स्वभाव है वो सुबाहु स्वभाव है ना, जिसका स्वभाव पड़ गया, आदत पड़ गई तो छूटती नहीं। एक दे विषय किए तो फिर कबू नहीं छूटता जिंदगी भर, वही प्रेरित ले जाता है, वही प्रेरित ले जाता है। एक दे कोई काम कर लिए तो छुटाया नहीं छूटता, वो सुबाहु भयानक और या मन मारीच, ये दोनों जग नहीं होने थे। जब हम ईश्वर को जानना चाहते हैं तब ये बिगड़ डालते, जब हम जानना चाहते हैं तब ये हार मान से गिरा देते। तो ये बगैर राम लक्ष्मण के नहीं मर सकते, बगैर ज्ञान और विज्ञान के नहीं मर सकते। ये कैसे आएंगे हमारे पास, तब इनको कैसे खत्म किया जाएगा। इस तरीके से ये जहां इनको मार डाले, जग पूरा हुआ, तो चिट्ठी आ गई जनकपुर से। जनक कहते हैं योग को, जोग को, जनक कहते हैं पिता को। जैसे कोई चीज जनी जाए, पैदा की जाए, तो जोग जब करेंगे तो शक्ति पैदा होगी। तो वो क्रिया गुरु सदगुरु ने जनकपुर कराया। तो अहंकार रूपी धनुष तोड़ के शक्ति सीता को प्राप्त किया, चित्त रूपी चाप को तोड़ के और अनेक साधक रूपी राजाओं के आगे करोड़ों साधकों में एक पाता है। करोड़ों राजा जुटे थे ना, लेकिन कोई नहीं पाया, एक राम ने पाया। हाँ, कोवे को हुई है दास तुम्हारा, नाथ संधन भंजन हारा, एक होगा कोई। सबने बहुत महंगी चीज है। तो इस तरीके से जहां ताकत मिली तो आप सब विजातीय जो पार्टी है रावण वाली, उसे लड़ने की तैयारी आ गई। समझ वो तो रह करके उस सहवास में एडजस्टिंग हो गए। रानी का मकान अलग हो गया, राजा राम बन गए, बनने की तैयारी हो गई, और सब एडजस्टिंग जमावट हो रही थी। संसार उन्मुख तो बहादुर को थी केकई, देवताओं की सबकी प्रेरणा हुई। मंथरा का मंथर लिया, ये मन को थर लिए, अपने अनुकूल बना लिए, और
कैकेयी की बुद्धि में समा गए। तो यह क्या हो रहा है? काहे के लिए राम आए थे? दुर्गुणों को मारने के लिए, यहाँ राज करने के लिए, कि भोग करने के लिए, लड़का पैदा करने के लिए आए थे राम। राम पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए थे। राम देश का कल्याण करने के लिए आए। देश माने दुनिया। भगत भूमि भूसुर सुरभ है। भगत भूमि भूसुर सुरभ सुर हित लाग कृपाल करत चरित धर्म जतन सुनत मिटे जग जाल। भगत के लिए भगवान पैदा होते हैं। जो भक्ति करता है उसके हृदय में पैदा होते हैं। बाहर कोई प्रश्न नहीं पैदा होता। नहीं समझ है। अब हम लोग घर ग्राम में रहते हैं तो भाई भगवान, हमें तो भक्ति पसंद आती है। शाम सुबह हम तो भक्ति करेंगे, सीताराम सीताराम, और फिर विषय वासनाएं लगे रहेंगे। ये पसंद है ना। ज्ञान का क्या, हम ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो सब बहुत खराब होता है। तो ये ठीक है कि रोज होता खाएंगे हलवा पूरी और विषय करेंगे और यही में रहेंगे और शाम सुबह कीर्तन करेंगे। भगवान, भक्ति से भगवान मिल जाते हैं। यह एक तरीका अपना लिए लोगों ने। यह भक्ति के माध्यम मिली है कि दुनिया बदल देना पड़ेगा। एकदम दुनिया बदल जाएगी तब काम चलेगा। तेरे लिए बता रहे, समझ ले, बुद्धि लगा, का पढ़े लिखे। इसलिए समझ लो ये कैसे होगा मुझे। हाँ हो, तैयार भर हो जाओ। मैं तैयार होकर यहाँ आ जाऊं। आना क्या पड़ेगा? आना जाना से मतलब नहीं होता है। बस अपने को संभालो। तो मैं तैयार हूँ। तैयार हो तो तैयार शुरू करो। बैठा करो, मन को रोको, अजपा में लग जाओ। सप्त ऋषि गए थे, चले जा रहे थे जंगल जंगल। वाल्मीकि डाकू जो है निकल पड़ा, ले लाठी गम धर दो लुटिया डोर चंदरी बदरी और ये सारा मार डालूंगा। तो महात्माओं को तो मुक्त किम लक्षणम निर्भयम, निर्भय होते हैं। उन लोगों को डर नहीं लगता। डर लगता है जो मायावादी होता है, माया में रहता है। तो उन्होंने कहा, बोले अरे बेवकूफ है, कैसे मार डालोगे? मारना भी जानते हो, अरे बेवकूफी कर रहा है। इधर आ, क्या चाहते हो? तो महात्माओं की आवाज जो होती है उनमें वजन रहता है, प्रेशर रहता है, मैग्नेट रहता है, समझे? तो वो क्या हवड़िया बैरंग हो गई। जब वो बोले नहीं थे तब तो उसने ललकारा, जाए वो बोले तो हम म्याऊ हो गए। क्या बोला, ये तो कोई चीज जाए तो क्या हम क्या करते हो? क्या बोले चोरी करता हूँ, डाकू करता हूँ। कहाँ ले जाते हो? घर में देता हूँ बच्चों के लिए। तो बस पूछ क्या जाओ कि जब तेरी दुर्गति होगी तो उनमें शामिल वो लोग होंगे तेरी में, स्त्री महतारी बाप लड़के बच्चे, तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। तो कहे आप लोग कहे हम बैठे रहेंगे, अब तो ताक कर, जब तक तेरा ठीक ना होगा तब तक जाएंगे थोड़े। तो गया तो पूछा तो लगा धक्का, कहा बोलो हम कहाँ जाने, तुम मालिक हो, कमाई करके लाओ, हमको खिलाओ और को करेगा। हम क्या जाने को कर्म करेगा को भोगेगा, जो करेगा वो भोगेगा। एक ठोकर वहां लगी, लौट से काम उसका तमाम हो गया अंदर अंदर, वो जान नहीं रहा है। आते ही घोड़े पे गिरा कर भगवान कह
है और देख अब हमारे यहाँ खोद डाल, सोने का पहाड़ मिलेगा तुम्हें, ले लेना कितना धन तुमको जरूरत है, तमाम संपत्ति गई। मुझे नहीं जरूरत है, मुझे वो बताओ कि मेरा कल्याण कैसे होगा। कल्याण तेरा, कल्याण चाहते हो? हाँ ठीक से बोला। तो जानते हो भगवान की भक्ति कौन करता है? गंवार, मूर्ख, लचीला आदमी नहीं कर सकता। जो तू तोड़ हो, सबसे भला विमूढ़, जेहि नहीं व्यापी जगत गत। सबसे भला कौन है? विमूढ़, मूढ़ नहीं, महामूढ़, जिसके ऊपर जगत की गति असर न करे। कोई आए क्या वो गर्दन दे दे, कट काट के डाल दिए, उसको कहते हैं विमूढ़। तो मैं बोला क्या है महाराज, जैसे जो आ गया होगी करूँगा। तो बैठ जाओ और जपो, अंदर भगवान का नाम लो। तो उन्होंने जब राम राम कहो, तो फिर राम राम मेरे से नहीं बनेगा, मैं मार मार कह सकता हूँ। मैंने यही सीखा था कि कुछ भी कहो कहो, एक तानता बनाओ, मार 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 राम 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 बन जाता है। तो यह मतलब तो बाहरिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि बारक नाम लिए जन जीव, होय तरण तारण नरतीव। एक बार जो नाम ले लेता है वो दुनिया से तर जाता है और दूसरे के तारने की शक्ति आ जाती है। वो कैसा नाम है? तो राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर है। यही नाम लिया जाता तो पत्थर कोई मतलब नहीं, और एक नाम ले लिया गया तो कल्याण हो जाता है। वो अजपा नाम, बैटरी नाम नहीं, मध्यमा नाम नहीं, बसंती नाम नहीं, अजपा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि हुआ ब्रह्म समान। हाँ तो देखिए महात्मा अपनी ताकत से उस डाकू का ट्रांसफॉर्म कर दिए, भगत बना दिए, अपने पीठों के प्रभाव से परकाया प्रवेश किए और अपनी ताकत से उसके मन को बदल दिए और जो उस भूमिका में वो था उससे ऊपर पहुंचा दिए। सातवीं भूमिका, मगर सातवीं सुवेक्षा सुविचारणा तन्वानुसा सत्वापक्ष असंशक्ति पदार्थ भावनी, पदार्थ भावनी तुरिएगा सातवीं भूमिका है। अगर उसमें जाए अजबा नहीं मिलता, अनहद नहीं खुलता, तो उसको पहुंचा करके उसको लगा दिए। निरंजन माला घट में फिरे दिन और रात घूम रही है माला, सबके हृदय में माला चल रही है। मन मूलक सोवत महाचेतन को नहीं चैन, इसको तो चैन ही नहीं है। राम राम कह तो रही है, ऊपर जाती है तो रा कहती है, नीचे जाके तो माँ। राम राम दिन रात कंटिन्यू लगातार, हाद नहीं अनाहद, लगातार चल रही है। मन मूर्ख सोवत महाचेतन को नहीं चैन, यह मन हमारा विषयों में दौड़ रहा है और चेतन को चैन है, भगवान के नाम में लगा। अगर मन का काम है उसी में खड़ा करो और उसको सुनो। सुनते 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 वाल्मीकि भाव ब्रह्म समाना,
बदल गई दुनिया, बाहर से गैरहाजिर हो गया, अंदर हाजिरी में लग गए। तो जब आए तो बीमा चढ़ गया, बीमा भटिया बना लिए। तो फिर सुने वो तान लगा लगा के तो आवाज थी, तो फिर तोड़े तब उसके अंदर से निकाले। तो आज देखिए राम पीरियड में वाल्मीकि का सब सर्वस्थान रहा, सीता जी वहीं गई, उन्होंने पूरा क्रियाक्रम निभाया, सबसे अच्छे महात्मा माने गए और सबसे बुरा डाकू रहा। तो ये दुनिया में क्या नहीं हो सकता है, कि बुरे से बुरा अच्छा बन सकता है। तो जो तो नहीं हमें बुरे बने उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जब कोई करे, करना नहीं चाहते, लहर लग गई है, बाहरी प्रभाव पड़ गया है, मानते नहीं मन। अब ये सब जानते हैं कि पैसा में शांति नहीं है, पैसा में आनंद नहीं है, पैसा में अंदर का बेचैनी को नहीं खत्म कर सकता। लेकिन पैसा के पीछे जीव दे के परे एक रुपया है, और जो पा जाता है वो नष्ट हो जाता है। अजर अमर तो यह वो है नहीं, सभी को एक रोज जाना, तो कौन मतलब रह गया। उदय अस्त तक राज है, हाँ? सब कुछ है, और एक रोज जब मरण है तो आवे किसका है, जब आवे जाना है तो कौन काम आएगा। देखिए इतना बड़ा त्याग जब होता है ना,